हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 8 पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सबसे पहले उन 8 क्लासों को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। आपके जितने भी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे ये सभी हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ेगा। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पाठ संख्या 9 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुद्ध लेखन से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, शुद्ध लेखन से तात्पर्य यह है कि लेखन सुंदर हो और शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो, वाक्य की बनावट ठीक हो तथा उसमें व्याकरण संबंधित कोई भी गलती न हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अच्छे लेखन की 3 शर्तें कौन कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे लेखन की 3 निम्नलिखित शर्तें हैं, जिसमें आपके पहली है लेखन प्रभावी होना चाहिए, दूसरी है आपके जो लिखा जाए वह सटीक हो, तीसरी आपके जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। ये आपके क्या है, अच्छे लेखन की 3 शर्तें। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अन्विति का क्या अर्थ है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अन्विति का अर्थ यह है कि वाक्य के भीतर पदों के परस्पर संबंध के अनुसार वाक्य में उनका क्या स्थान है, यही आपके क्या है, अन्विति है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है विशेषण किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि की विशेषताओं को बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो आपके क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पाठ संख्या 9 के इंपॉर्टेंट नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 9 के नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप सभी नोट्स को एक साथ में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है विशेष्य किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे आपके विशेष्य कहते हैं। यानी जिन भी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो देखिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है अच्छे लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे लेखन के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपके पहली बात है आप क्या और किसके लिए लिख रहे हो, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, आपके लिखते समय ध्यान में रहे कि आप क्यों लिख रहे हो। और आपके तीसरी बात का ध्यान रखना है लेखन विषय के अनुरूप है अथवा नहीं। और उसके बाद में आपको चौथी बात का ध्यान रखना है तथ्यों का क्रम ठीक है अथवा नहीं। और उसके बाद में 5वीं है
आपके शब्दों का चुनाव और प्रयोग सटीक है अथवा नहीं, और उसके बाद में आपको अंतिम बात का ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से हुआ है अथवा नहीं। तो आपके 90वें पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के यानी 10वें पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए इस साइड में आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।